हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की कहानी है बचपन का प्यार। राम 8वीं कक्षा का छात्र था। वह बहुत होशियार बच्चा हुआ करता था और जिस स्कूल में वह पढ़ता था वहाँ लड़के और लड़कियाँ सब साथ में पढ़ते थे। उसके क्लास में आसी नाम की एक लड़की भी पढ़ती थी। आसी बहुत सुंदर थी और पढ़ाई में भी वह होशियार थी। राम और आसी में अच्छी दोस्ती थी और इसी उम्र में राम को आसी से पहली बार एक सच्चा प्यार है। आसी एक अमीर घराने की लड़की थी। राम आसी को बेहद प्यार करता था, पर उसने अपने प्यार का इजहार कभी नहीं किया। वे दोनों एक अच्छे दोस्त बने रहे। राम के पिताजी किसी प्राइवेट कंपनी में एक वर्कर थे और उसकी आर्थिक स्थिति कुछ ज़्यादा खास नहीं थी। लगभग 9-10 हज़ार उसके पिताजी की मासिक वेतन थी, जिसमें ही वह अपने परिवार का गुजारा करते थे। और राम के स्कूल के फीस देना, घर चलाना काफ़ी मुश्किल था। समय बीतता जा रहा था, पर राम आसी को यूं ही चाहता रहा। वे दोनों दोस्त थे और पढ़ाई के टॉपिक को लेकर ही अधिकतर उनमें बातें होती। राम छुपी नज़रों से आसी को निहारता। समय धीरे धीरे गुजरता गया। उन्होंने 8वीं पास की, पर राम के दिल में आसी को लेकर प्यार इस गुजरते हुए वक्त में भी कम न हुआ। जैसे ही राम 9वीं कक्षा में पहुंचा, उसके कुछ दिन बाद ही राम के घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, क्योंकि उसके पिताजी की जॉब किसी कारणवश छूट गई थी और राम की प्राइवेट स्कूल की फीस भर पाना भी उसके पिताजी के लिए मुश्किल हो गया। ऐसे हालात में राम की पढ़ाई पर कुछ बुरा प्रभाव न पड़े, इसलिए राम के चाचा जी ने राम को 12वीं कक्षा पूरी होने तक अपने पास बुलाने की राय उसके पिताजी के सामने रखी और कहा, राम मेरे बेटे जैसा है। उसकी 12वीं तक की पढ़ाई जब तक नहीं हो जाती, उसकी पढ़ाई लिखाई का जिम्मा मैं उठाऊंगा। आप बेफिक्र रहो। ऐसे में राम के पिताजी को यह बात ठीक लगी और उसको उसके चाचा जी के पास भेजने का निर्णय लिया। राम को जब यह बात पता चली कि वह अब 12वीं कक्षा पूर्ण होने तक चाचा जी के पास रहेगा, तो वो थोड़ा मायूस हो गया, पर अपनी आर्थिक स्थिति को देख उसने अपने पिताजी का यह निर्णय स्वीकार कर लिया। अगले दिन राम अपने मायूस चेहरे के साथ उठा, क्योंकि उसके स्कूल का आज आखिरी दिन था। राम और दिनों की तरह आज जल्दी अपने स्कूल चला गया। राम जैसे ही स्कूल पहुंचा, उसने आसी को दूसरे शहर जाकर पढ़ने की बात कही। आज आसी को देखकर उसे खुशी जाहिर नहीं हो पाई जैसे और दिनों होती थी, क्योंकि उसको पता था कि वह उसको आज आखिरी बार देख रहा है। इसके बाद मिलने की कोई गुंजाइश नहीं थी। आसी भी राम के जाने की बात सुनकर दुखी थी। क्लास का 4th पीरियड हमेशा गेम पीरियड हुआ करता था और सभी बच्चे बाहर खेलने जाते थे। उस दिन भी सभी बच्चे बाहर खेलने गए, पर राम अकेला क्लास में बैठा रहा। ऐसे में उसकी नज़र आसी के बैग पर पड़ी। उसने देखा कि उसका आई कार्ड बैग के ऊपर रखा हुआ है। आसी उसे पहनना भूल गई थी। उसने पास जाकर उसका आई कार्ड उठाया और उसमें उसने आसी की प्यारी सी फोटो देखी और उसको अपने पास यह सोच के रख लिया कि आसी की इस प्यारी सी फोटो को देखकर ही मैं अपना प्यार याद करता रहूँगा। अगले दिन सुबह होते ही राम अपने चाचा जी के साथ निकल गया और अब राम आसी से हमेशा के लिए जुदा हो चुका था। समय अपनी रफ्तार से बीतता गया। राम ने अपनी पूरी पढ़ाई खत्म कर ली थी और अब राम एक बड़ी कंपनी में बड़े से पोस्ट में जॉब करता था। उसकी ज़िंदगी काफ़ी खुशहाल चल रही थी, लेकिन अभी तक वह आसी को नहीं भूल पाया था। आज भी वह आसी को याद करता था और उसे एक बार देखने की ख्वाहिश रखता था। राम ने आसी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह उसे नहीं ढूंढ पाया। कुछ समय बाद राम के घर वालों ने उसकी शादी एक सुंदर लड़की के साथ तय कर दी और संयोग से उस लड़की का नाम भी आसी था। राम जब भी अपनी पत्नी को आसी नाम से पुकारता था, तो उसको हमेशा अपना प्यार, अपनी दोस्त की याद आ जाया करती थी। राम ने कभी भी अपनी पत्नी के सामने यह एहसास नहीं होने दिया था कि उसके नाम से उसको अपने सच्चे प्यार, अपनी दोस्त की यादें आ जाती है। एक दिन राम अपनी कंपनी की कुछ इम्पोर्टेंट फाइल्स तलाश कर रहा था कि अचानक उसको आसी का वह स्कूल आई कार्ड मिल जाता है और उस पे आसी की प्यारी सी तस्वीर को देख वह भावुक हो जाता है। तभी अचानक उसकी पत्नी किचन से कमरे की तरफ आती है और उसके हाथ पे वह आई कार्ड देख लेती है और उससे पूछती है कि यह आई कार्ड आपका है।
जरा दिखाना मुझे। राम उसको किसी बहाने से न दिखाने के लिए मना करता है, पर उसकी पत्नी जैसे तैसे उससे यह आई कार्ड छीन कर देख लेती है। फोटो देखते ही उसकी पत्नी कहती है, यह तो मेरी फोटो है, यह आपके पास कैसे? यह मेरा आई कार्ड जब मैं 9वीं कक्षा में थी खो गया था। उसकी पत्नी फिर उससे पूछती है कि तुम्हारे पास यह आई कार्ड कैसे आया और इसे तुम कैसे जानते हो? राम को आश्चर्य हुआ। वह कहता है कि तुम आसी मेरे बचपन की दोस्त। आसी को भी याद आया कि राम वही था, उसके बचपन का दोस्त। दोनों अपने बचपन की बातें याद करते हैं और बचपन की खूब सारी बातें करते हैं। लेकिन इसी बीच आसी ने राम से फिर पूछा कि यह मेरी आई कार्ड तुम्हारे पास कैसे आई? राम अब पकड़ा गया था और वह अब यह नहीं चाहता था कि वो अपनी पत्नी से इस सच को और छुपाए कि आसी जो उसकी बचपन की दोस्त है, वह उसका पहला बचपन का प्यार भी है और अब वह उसकी पत्नी बन चुकी है। आसी के पूछने के दौरान ही राम सब सच बता देता है कि वो आसी को बचपन से लेकर अब तक कितना बेइंतहा प्यार करता है। दोनों एक दूसरे के गले से लग जाते हैं। आज राम को उसके बचपन का प्यार जीवन साथी के रूप में मिल चुका होता है। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? वो कहते हैं ना कि प्यार अगर सच्चा हो तो भगवान भी उसे तुमसे जुदा नहीं कर सकता। ठीक वही हुआ राम के साथ भी। उसने बड़ी शिद्दत से आसी को चाहा था और आखिर राम को उसका सच्चा प्यार मिल ही गया। अगर आप किसी को शिद्दत से पाना चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे आप तक पहुंचाने के लिए जुट जाती है। यह कहानी सुनने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।